What a song, baby song by Normax, sound teacher Max. Yo yo, बुरे बच्चन जी, मेरे महबूब। जल्दी वायरल हो गए फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया पर, क्या किया आपने ऐसा? सर मैं ट्रेन में जाता था, गाड़ी में ढोलक बजाता था। सर मैं गाता हूँ, भजन भी गा लेता हूँ, गजल भी गा लेता हूँ, कव्वाली भी गा लेता हूँ, गाने भी गा लेता हूँ और नए पुराने सब गाने गा लेता हूँ। मैं देखो खाया पिया मेरा लगता नहीं है, मैं हूँ पतला दुगला सही। और जी हमारी गाना पहले दर्द भरे गाने गाता था। क्या सर सुनाऊं आपको? नहीं तो दर्द कहाँ से आया? तो जैसा कि आपको हम तमाम चेहरों से मिलवाते रहे हैं जिनमें प्रतिभा होती है और गाँव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गीत संगीत के माध्यम से, कोई अपनी हुनर के माध्यम से, तमाम तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। और आज हम ऐसे ही एक गांव में हैं, मुजफ्फरनगर के गांव में हैं, और ये रतनपुरी थाना क्षेत्र का मोहम्मदपुर माफी गांव है। आपको हम ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी पहचान आप लोग जानते होंगे, जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप, इनकी यही पहचान है। इनका नाम है, क्या नाम है भैया? मेरा नाम है भूरा बच्चन। भूरा बच्चन। और इसी अंदाज में ये लाखों लोग इनको देखते हैं दिन भर, और इनसे हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये किस तरीके से इतने जल्दी ये वायरल हो गए। तो आप कैसे इतने जल्दी वायरल हो गए फेसबुक पर, ये सोशल मीडिया पर, क्या किया आपने ऐसा? सर मैं ट्रेन में जाता था, गाड़ी में ढोलक बजाता था और 2 बच्चे हैं मेरे। तो इस घर में मैं रहता था, ये पुराना जो घर है। तो मैं घर दिखाइए मैडम, घर दिखाइए इधर, इंगा को जो गैल, इस घर में मैं रहता था। सर मैंने बहुत बुरे बुरे दिन काटे हैं। और जो मैं ट्रेन में ढोलक बजाता था, तो मेरा एक गाना था, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। उस गाने की वीडियो मेरी बहुत वायरल हो रही थी। और इसी वीडियो को देख के मेरे पास राहुल जी, आशु बच्चन जी मेरे पास आए, और मैंने 4-5 महीने तक उनके साथ में काम करा। फिर फरमानी नाच को चलाया, और फिर अपना भाई एक फरमान है उसको लाया मैं, मगर मेरे चाची चाचा के लड़के हैं और बहन भाई आपस में अपनी 5 आदमी की टीम बनी हुई है। और जो फिलहाल अब है, अब आशु बच्चन जी हट चुके हैं हमारे पास से, और छोटे बच्चन जी भी हट चुके हैं, और फरमान है, फरमानी और भूरा चैनल को संभालते हैं। और फेसबुक पे अपना छोटा सा मेरा यूट्यूब पे चैनल है भूरा ढोलक के नाम से, और बहुत लोग मेरे फ़ैन हैं बहुत। और जो मैं एक रेप मारता हूँ, उस रेप से मैं बहुत फेमस हुआ हूँ। आपकी इजाज़त तो सुना? रैप सुनेंगे, लेकिन आप एक कहें कि कोई गाना आप जो है गाए और उससे फेमस हो गए, वो गाना आप सुना दीजिए जरा। सर वो गाना ये था, मेरे महबूब कयामत होगी। और मैंने उस लम तुझे प्यार किया, और तूने उस लम मुझे धोखा दिया। तूने किया ये क्यों किया? What a song, baby song by Normax, sound teacher Max. Yo yo, बुरे बच्चन जी, मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। और मेरी नजरें तो गिला करती हैं मेरे दिल को, ही सनम तुझसे शिकायत होगी। और क्या है? अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरे स्टाइल, अजीब ही तेरे नखरे, अजीब ही तेरे स्टाइल। और मुंह धोने की तमीज नहीं, हाथ में ले लिया मोबाइल। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम। और क्या है कि जब जब ये तेरी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है। जब जब ये तेरी जुल्फे लहराती है तो सावन की घटा छा जाती है। इन जुल्फों को परगू करके देखो, कदी कदी इनमें जुआ भी निकल आती है। और तूने ओ सनम ढाए हैं सितम, तो ये तू भूल जाना। What a song, baby song by Normax, sound teacher Max. यो यो, बुरे बच्चन जी, ये रस्में बसुआ जिए वे सत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। तो सर ये वाला गाना था वो, जो शालीमार ट्रेन में मैं गा रहा था, और खतौली से चढ़ा था और ठंड हो रही थी, और मैंने सिर से रुमाल बांध रखा था, पेट पे चद्दर बंधी हुई थी। तो उसमें मतलब एक लड़की बैठी थी, उन्होंने भी मुझे बहुत मेरी कला को पसंद करा। पूरी सवारी ने, पब्लिक ने मुझे बहुत शाबाशी दी और पैसा भी दिया।
तो ट्रेन की गायकी मतलब बहुत लोग फेमस हो जाते हैं, ट्रेन के ऐसे छोटे छोटे क्लिप वायरल होते हैं, आप एकदम गांव में रह करके इस तरीके से काम कर रहे हैं। जी सर। तो ये जैसे आप बजाते हैं, जैसे ट्रेन में भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वैसे गांव में भी ये माहौल दिख रहा है। आप दिखाइए जरा, ये इन बच्चों को दिखाइए कितने सर ये बच्चे तो कुछ भी नहीं, अगर और दूसरे गांव में बजाता हूँ ना तो बिल्कुल हवा भी नहीं आने देते, इतने बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और एक अभी मैंने वीडियो बनाई थी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, फरमानी नाज की आवाज़ है, मेरी हाथ की ढोलक है। तो उसमें नया गांव है वो खतौली के पास में ही, उसमें भी बहुत हमारे फ़ैन फॉलोवर हैं। और गांव-गांव में, शहर में, कस्बों में बहुत फ़ैन फॉलोवर है मेरे। और जी मेरी पहचान बहुत पड़ जाती है, मैं कहीं बाज़ार में जाता हूँ या सड़क पर जाता हूँ तो लोग भाग मेरे बहुत फ़ोटो खींचते हैं और बहुत जान पहचान बन जाती तो है। भूरा भाई, लेकिन बदला क्या? मतलब इस गाने के बाद आपके फैन है, लेकिन आप तो वैसे ही दिख रहे हैं जैसे लगता है मुझे पहले आप सर थे। देखो, खाया पिया मेरा लगता नहीं है, मैं हूँ पतला दुगला सही। और जी हमारी ज़िंदगी में राहुल जी आए हैं, आशु बच्चन जी आए हैं। आशु बच्चन जी ने तो साथ छोड़ दिया, और बेचारे वे हमारे जो राहुल भाई हैं बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भाई हमें पैसे देते हैं और हमारे कलाकारों को कदर करा। उन्होंने हमारी कलाकारी को यहाँ से वहाँ पहुँचाया, बहुत फेमस उनका जो कुछ है उन्हीं की वजह से है। और जी वे वीडियो बनाते हैं कैमरे से, और बहुत अच्छे बेचारे। कितनी पढ़ाई की आपने? सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा नाम भी लिखना मुझ पे नहीं आता। नाम भी नहीं लिखना आता? नहीं, अंगूठा तो छाप फिर नहीं। कैसे ये तकनीक में कैसे आपको जानकारी मिली कि यूट्यूब पे ऐसे डालना है या फिर ऐसे वीडियो नहीं बनानी सर, वो मैंने आपको मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं फेमस शुरू से था। मैं ट्रेन में जाता था तो ट्रेन की वीडियो मेरी बहुत वायरल हो रही थी। एक जिस वीडियो को देख के मेरे पास राहुल जी और आशु बच्चन जी आए, और एक मेरा भांजा मिला था, उन्हें लेकर आया था वो, और बुढ़ान रोड पे छोड़ के भाग गया था। फिर भी उन्होंने एड्रेस पूछते यहाँ तक आ गए थे मोहम्मदपुर वाफी में। और जी फिर ये फरमानी नाज जो है, ये इनकी आवाज़, ये हमारी सिस्टर है और बहुत अच्छी आवाज़ थी, मैं इन्हें चलाया। फिर इनके भाई जो है फरमान, वे भी हमारे भाई हैं, चाचा के लड़के, उनकी दोनों बहन भाई की बहुत अच्छी आवाज़ लगी, तो उनकी आवाज़ रहती है दोनों की, और मेरी ढोलक रहती है। और आज दुनिया का 8वां जुआ बन चुके हैं हम। चलिए, आप इसके राज भी पता करेंगे कि आपका इसके पीछे राज क्या है, जो सुर आप निकालते हैं। जी। इससे पहले आप कुछ बता रहे थे, रैप भी आप कुछ करते हैं? जी हाँ सर, ये रैप मेरी हुई थी। Wanna song baby song by Normax Sound DJ Max yo 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 गोरे बच्चन जी। पहले हनी सिंह मिलाता था, अब मैं अपना नाम मिलाता हूँ गोरे बच्चन जी। सारी छोटी सी रैप है, इससे बहुत। तो ये रैप कहाँ से सीखा आपने, कैसे? सर मैं पहले गाने सुनता था, मुझे गाने का शुरू से शौक था। और जी जैसे मतलब अपना टेप रिकॉर्ड चलते थे पहले, वो कैसेट वाले, उनमें मैं गाने सुनता था, और कॉलम पे सुनता था, डीजे में सुनता था। तो मतलब मैं इतना गाने पे ध्यान नहीं करता था जितने हनी सिंह के रैप पे याद करता था, क्योंकि वे पंजाब के कलाकार है, वे गाने तो बहुत कम गाते हैं और रैपिंग ज़्यादा करते हैं वे। उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत शौक से उनके मैं गाने सुनता हूँ। और जी और कुछ और भी हनी सिंह के जी जी जी। अच्छा। और जी सर मैं थोड़ा सा उनके और भी रैप याद कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। अच्छा, तो ये हनी सिंह का रैप आप गाने बीच बीच में आप निकालते हैं? जी सर। तो क्या लगता है कि पहले जो है आप नॉर्मल गाना गाते थे, कोई ऐसे फिल्मी गाना गाते थे? पहले दर्द भरे गाने गाता था। क्या सर सुनाऊं आपको? नहीं, तो दर्द कहाँ से आया पहले तो ये बता दर्द तो अपना जिस टाइम मैं गाड़ी में चलता था तो ऑटोमेटिक दर्द निकल जाता था आवाज़ में। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जी मैं बिल्कुल दिल से गाता था गाड़ी के अंदर, और 500 700 800 900 रुपये में डेली कमा के ले आता था, और बच्चों में खुश रहता था। और जो कलाकार हैं और जो मेरे को ढोलक सिखा के गाई हैं, जो मेरे को कलाकारी सिखा गई है, हमारे पापा हैं। आज हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, और पापा जी को 5वें साल हो चुके हैं इंतकाल हुए को, और आज जो कुछ हूँ मैं पापा की वजह से ही हूँ। क्या तो ये आप जो गाते हैं फिल्मी गाना, और क्या क्या गाते हैं? सर मैं गाता हूँ, भजन भी गा लेता हूँ, गज़ल भी गा लेता हूँ, कव्वाली भी गा लेता हूँ, गाने भी गा लेता हूँ, और नए पुराने सब गाने गा लेता हूँ मैं। तो भूरा भाई ये मल्टी टैलेंटेड है, मतलब आप एक तरीके से सब तरीके गाने गा लेते हैं। ऐसा तो कोई मतलब गायक या गायिका जो आते हैं वो तो नहीं सब कर पाते, आप कैसे कर लेते हैं? जी सर, बस ये मालिक ने दिमाग बहुत अच्छा दे रखा है मुझे, और खाली मेरा एक गाने का भी काम नहीं है, मेरा डांस का भी काम है। लेडीज़ बन के मैं डांस भी कर देता हूँ शाही बारातों में, और रामलीला में भी ढोलक बजाता हूँ मैं, और गाता भी हूँ। और जी अपना शुरू से अपना काम ही है गाना बजाने का। और जो हमारी बिरादर है, हमारी बिरादर जो ज़्यादा ताल्लुकात जो रखती है इसी काम से रखती है, गाने बजाने के से। क्या बिरादर मतलब क्या है? हमारी बिरादर है बादी नट बादी बोले जाते हैं हमें। जो हमारे बड़े थे वे भी गा बजा के बेचारे चले गए, और जी कलाकूद करते थे, और कलाकूद करने से फिर उनकी थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, मतलब नीड की हड्डी टूटने लगी थी, तो सबने छोड़ कर अब गाना बजाने का काम पकड़ लिया।
सुर का ये जो सुर आप निकालते हैं या जी। कोई चीज लय होती है, जी सर। ये शुरू से कैसे आ गया? मतलब पहले से ही था या फिर धीरे धीरे आपने सीखा है इसको? सर मैं पापा के साथ में जागरण में और जी शादी पार्टी में रहता था, और जी हमारे जो ससुर साहब हैं उनके साथ में मैं रहता हूँ। तो शादी वे उनकी दुकान है खतौली के अंदर में, दीवाना डांस पार्टी के नाम से है, और वे प्रोग्राम करते हैं। तो उन्हें देख देख के मेरे दिमाग में सुर घुसता था, और मैं सुर संगीत उनसे सीखा हूँ थोड़ा बहुत, उनसे भी मैंने रियाज लिया, उस्ताद बनाया उन्हें। और जो मैन जो थे हमारे, जो हमारे पापा थे। और दूसरी बात यो, गाने में क्या, बस अपना दिमाग लगाओ गाने में। जैसा भी ये गाना है, और मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। तो सर मैं जितने भी गाने होते हैं और गजल होती है, कव्वाली होती है, मैं दिल से सुनता हूँ और दिल से याद करता हूँ उन्हें। आते आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।